हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट जर्म पोर और जर्म एपर्चर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन के वॉल में छोटे छोटे से ओपनिंग्स या पोर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर एक्साइन जो है, एक्साइन बहुत थिन होता है या एक्साइन बिल्कुल मिसिंग होता है, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं जर्म पोर या जर्म एपर्चर। इस जर्म पोर का क्या काम है, यहीं से पोलन ट्यूब्स जो है वो बाहर आते हैं। पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ वी सेल, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस ट्यूब सेल जो होते हैं, इट फॉर्म्स व्हाट, tube cell forms this pollen tube which comes out through small openings in the pollen grain called as germ pore or germ aperture, and this pollen tube जो है, it is the extension of intine of the tube cell। तो germ pore जो है ऐसी जगह होती है pollen grain की जहां पर एक्साइन मिसिंग होता है या बहुत थिन होता है। अब जर्म पोर जो है, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनपीसी सिस्टम। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एपर्चर्स इन अ पोलन ग्रेन, यानी एक पोलन ग्रेन में कितने जर्म पोर्स है। पी मीन्स पोजीशन ऑफ एपर्चर्स इन पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन में जो एपर्चर्स उनकी पोजीशन कहां पर है। और सी मीन्स कैरेक्टर ऑफ एपर्चर्स इन पोलन ग्रेन, यानी जो पोलन ग्रेन में एपर्चर्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है। चलिए हम देखते हैं। अब नंबर पहले देखते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर नंबर। अगर सिर्फ एक ही जर्म पोर होगा एक पोलन ग्रेन में, ऐसे पोलन ग्रेन को कहते हैं मोनोपोरेट। मोनोपोरेट हैविंग सिंगल राउंड पोर। देखिए यहां पर जो पोर है, इट इज राउंड, सो इट्स कॉल्ड पोरेट। इस तरह से दिस पोलन ग्रेन, इसमें दो these germ pores है, so that is why it's called as biporate। इस तरह से triporate, because this pollen grain is having three germ pores, there we have multiporate having more than थ्री और मेनी राउंड पोर्स। और आप याद रखना चाहिए, यू डाइकॉट्स जो होते हैं उनमें ट्राइकॉलपेट पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं और मोनोकॉट्स में मोनोकॉलपेट पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। मोनोकॉलपेट क्या होता है, यानी ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें सिर्फ एक जर्मपोर पाया जाता है जो कॉलपेट होता है, जो लेंस शेपेड होता है, राउंड नहीं होता है। ये हम आगे चलकर देखेंगे। On the basis of position, pollen grain is of following types। First category is zonal और equatorial। यहां पर जो राउंड पोर्स होते हैं या लेंस शेपेड पोर्स जो होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं। सेंटर में अगर जर्म पोर्स प्रेजेंट होंगे तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को कहते हैं जोनल और इक्वेटोरियल पोलन ग्रेन्स। पोलर पोलन ग्रेन्स ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जहां पर जर्म पोर्स जो है वो एंड्स पर पाए जाते हैं, पोल्स पर पाए जाते हैं। और इस तरह से वी हैव पेंटो दिस पोलन ग्रेन्स, जहां पर जो पोर्स होते हैं दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड ऑन द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब कैरेक्टर विच मीन्स शेप एंड कॉम्बिनेशन, यहां पर आप देखिए पोरेट पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन्स जिनमें जर्म पोर की जो शेप होती है वो सर्क्यूलर होती है और राउंड होती है। कॉलपेट पोलन ग्रेन्स ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जहां पर जर्म पोर्स जो है वो लॉन्ग नैरो पोर्स बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कॉलपेट पोलन ग्रेन, दिस इज द जर्म एपर्चर जो कि लॉन्ग नैरो है, लेंस शेपेड है। कॉलपोरेट क्या होता है, कॉलपोरेट ऐसा पोलन ग्रेन होता है जिसमें एक इलोंगेटेड ग्रू होता है, एक इलोंगेटेड ओपनिंग होती है और उसके सेंटर में एक छोटी सी ओपनिंग होती है। सो वी हैव एन इलोंगेटेड ग्रू विद इन विच इज प्रेजेंट ए सर्कुलर ओपनिंग, यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इस पोलन ग्रेन में पाए जाते हैं। यानी इसमें कॉलपेट शेप जर्मपोर होता है जिसके अंदर सर्कुलर यानी पोरेट जर्मपोर प्रेजेंट होता है। और कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें जर्मपोर नहीं पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज इन एपर्चुरेट। और आपको याद रखना चाहिए यहाँ इनमें जो एक्साइन होता है वो बहुत ही थिन होता है किसी किसी जगह, और उन्हीं जगहों से फिर पोलन ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल है कि हम यहां पर दिए गए जो पोलन ग्रेन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनपीसी सिस्टम। तो यहां पर जो पोलन ग्रेन है इसमें तीन पोर्स है, तो इसका एन आएगा थ्री। और ये जो पोर्स है ये सेंटर में है, तो पी जो है पोजीशन इट इज इक्वेटोरियल और जोनल। और क्योंकि ये जो पोर्स है ये राउंड है, ठीक है, इनकी शेप जो है राउंड है, इसलिए सी इसका आएगा पोरेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्म एपर्चर एंड एनपीसी सिस्टम।